आप देख रहे हैं डीए न्यूज़ प्लस का खास कार्यक्रम चर्चा है और चर्चा है लेकर हाजिर हूं मैं शकील साजिद। सोशल मीडिया पर एक नई पार्टी ने सियासी गलियारों में बहुत दिनों से हलचल मचा दी है। पिछले हफ्ते से नाम है काकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी। महज 7 दिनों में इंस्टाग्राम पर 20.4 मिलियन फॉलोअर्स इनके हुए हैं, लेकिन हिंदुस्तान में एक्स पर अकाउंट बैन है। सोशल मीडिया पर जन्मी काकरोच जनता पार्टी अब डिजिटल दुनिया का सबसे बड़ा सियासी वंग बन चुकी है, ऐसा बताया जा रहा है। इंस्टाग्राम पर इसके फॉलोअर्स की संख्या 2 करोड़ 4 लाख के पार पहुंच गई है। दिलचस्प बात यह है कि यह आंकड़ा कई बड़ी राजनीतिक पार्टियों के सोशल मीडिया फॉलोअर्स से भी ज़्यादा बताया जा रहा है। सीजेपी सिर्फ एक मीम पेज नहीं रह गया, इसने अपनी वेबसाइट भी लॉन्च कर दी है, जिसमें घोषणा पत्र, विजन और योग्यता जैसे सेक्शन मौजूद है। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और कई राजनीतिक चेहरे भी इस ट्रेंड पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लेकिन इसी बीच बड़ा विवाद तब खड़ा हुआ जब सीजेपी का एक्स अकाउंट भारत में बैन कर दिया गया। इसके बाद फाउंडर अभिजीत दीपके ने नया हैंडल काकरोच इज बैक शुरू किया, जिसे कुछ ही घंटों में हजारों लोगों ने फॉलो करना शुरू कर दिया। अभिजीत दीपके ने कहा, शायद सरकार इस बढ़ते मूवमेंट से डर रही है। दरअसल इस पूरी कहानी की शुरुआत 15 मई से हुई। सोशल मीडिया पर सीजीआई के कथित टिप्पणी वायरल हुई, जिसमें काकरोच और परजीवी जैसे शब्दों का किसी बयान में जिक्र किया गया था। हालांकि बाद में ये सफाई दी गई कि टिप्पणी फर्जी डिग्री वालों के संदर्भ में थी। लेकिन इसी विवाद के बाद सोशल मीडिया पर काकरोच जनता पार्टी ट्रेंड करने लगी। सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके फिलहाल अमेरिका के बोस्टन में रहते हैं। वे राजनीतिक संचार रणनीतिकार रह चुके हैं और आम आदमी पार्टी की आईटी विंग से भी अतीत में जुड़े रहे हैं। अब उनका यह डिजिटल व्यंग सोशल मीडिया पर सियासी बहस का बड़ा मुद्दा बन गया है। दिल्ली समेत कई जगहों पर युवा काकरोच प्रिंट टी शर्ट पहनकर वीडियो बना रहे हैं। कुछ लोग सफाई कर्मियों जैसी वेशभूषा में भी नजर आए, जिनके वीडियो तेजी से वायरल हुए। तो क्या सोशल मीडिया का यह व्यंग आने वाले समय में बड़ा डिजिटल आंदोलन बनेगा या फिर सिर्फ एक वायरल ट्रेंड बनकर रह जाएगा? फिलहाल काकरोच जनता पार्टी इंटरनेट पर बहुत ज्यादा चर्चा में है। दुनिया के बेहद मशहूर जासूस शर्लॉक होम्स को कौन नहीं जानता। इस किरदार को जन्म देने वाले सर आर्थर कॉनन डॉयल मूल रूप से एक डॉक्टर थे। 22 मई 1859 को जन्मे डॉयल ने अपनी लेखनी से दुनिया को एक ऐसा जासूस दिया जो आज भी करोड़ों लोगों का पसंदीदा है। स्कॉटलैंड की राजधानी एडिनबर्ग में जन्मे सर आर्थर इग्नाशियस कॉनन डॉयल बचपन से ही कल्पनाशील माहौल में पले बढ़े। उनकी मां मेरी डॉयल ने उनके भीतर कहानियों और लेखन का बीज बोया। परिवार आर्थिक कठिनाइयों से जूझता रहा, क्योंकि उनके पिता शराब की लत से परेशान थे। डॉयल ने एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी से मेडिकल की पढ़ाई कर डॉक्टर बने। डॉक्टरी में मन ज़्यादा नहीं लगा, मरीज कम आते थे और खाली वक्त में उन्होंने लिखना शुरू किया। यही शौक उन्हें दुनिया का महान लेखक बना दिया। डॉयल के शिक्षक डॉक्टर जोसेफ बेल की तेज निरीक्षण क्षमता ने उन्हें बेहद प्रभावित किया। यही गुण बाद में शर्लॉक होम्स के किरदार की पहचान बना। 1887 में उनकी पहली जासूसी कृति अ स्टडी इन स्कारलेट प्रकाशित हुई, जिसमें पहली बार शर्लॉक होम्स और डॉक्टर वाटसन दुनिया के सामने आए। तर्क विज्ञान और सूक्ष्म निरीक्षण के दम पर अपराध सुलझाने वाला होम्स जल्द ही पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो गया। होम्स की कहानियां द स्टैंड मैगजीन में छपने लगी और पाठक हर नई कहानी का इंतजार करते हैं। 1893 में डॉयल ने द फाइनल प्रॉब्लम कहानी में शर्लॉक होम्स को खत्म कर दिया। इस फैसले से दुनिया भर के पाठकों में भारी नाराजगी फैली। लोगों के दबाव के बाद 1903 में उन्होंने द एडवेंचर ऑफ द एम्प्टी हाउस के जरिए होम्स को फिर से जीवित किया। आर्थर कॉनन डॉयल सिर्फ लेखक ही नहीं बल्कि इतिहास प्रेमी और समाज सुधारक भी थे। 1921 में उन्होंने द कमिंग ऑफ द फेरीज और 1926 में हिस्ट्री ऑफ स्पिरिचुअलिज्म जैसी किताबें भी लिखी। 1902 में उन्हें दक्षिण अफ्रीका के बोयर युद्ध में योगदान के लिए सर की उपाधि दी गई। 7 जुलाई 1930 को सर आर्थर कॉनन डॉयल ने दुनिया को अलविदा कह दिया। उनका रचा किरदार शर्लॉक होम्स आज भी रहस्यों की दुनिया का बड़ा नाम है।
छत्तीसगढ़ के नौजवान खिलाड़ी अवी मानिकपुरी ने बड़ा मुकाम हासिल किया है। अंडर 18 एशिया कप के लिए भारतीय टीम में चयन होने के बाद पूरे प्रदेश में खुशी का माहौल है। अब अवी जापान में भारत की जर्सी पहनकर मैदान में उतरेंगे। मेहनत, संघर्ष और जुनून, इन 3 शब्दों ने छत्तीसगढ़ के युवा खिलाड़ी अवी मानिकपुरी को अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंचा दिया। अवी का चयन अंडर 18 भारतीय हॉकी टीम में हुआ है, जो जापान में खेलने वाले एशिया कप में हिस्सा लेगी। 29 मई से 6 जून 26 तक जापान के काकामिगाहारा शहर में यह टूर्नामेंट होगा। इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में एशिया के कई मजबूत देश हिस्सा लेंगे, जहां युवा भारतीय टीम से शानदार प्रदर्शन की उम्मीद है। अभी फिलहाल भोपाल स्थित नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी यानी NCOE में ट्रेनिंग ले रहे हैं। वो भारतीय हॉकी के पूर्व ओलंपियन समीर दाद के निर्देशन में अभ्यास कर रहे हैं। कोचिंग और लगातार मेहनत का नतीजा है कि अभी अब राष्ट्रीय टीम का हिस्सा है। 15 से 20 मई तक भोपाल में आयोजित इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज में अवी ने बेहतरीन खेल दिखाया। उनकी गति, फिटनेस और शानदार प्रदर्शन ने चयनकर्ताओं का ध्यान खींचा और उन्हें टीम इंडिया में जगह मिली। छत्तीसगढ़ हॉकी संघ के फिरोज अंसारी और मनीष श्रीवास्तव के मुताबिक FIH और हॉकी इंडिया ने पहली बार अंडर 18 एशिया कप की शुरुआत की है। इससे युवा खिलाड़ियों का इंटरनेशनल स्तर पर खुद को साबित करने का नया मंच मिला है। अवी की इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री अरुण साव, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह समेत कई नेताओं और खेल अधिकारियों ने उन्हें बधाई दी है। प्रदेश के खिलाड़ियों में भी से हॉकी खिलाड़ियों में भी से लेकर खासा उत्साह है। एक छोटे से राज्य से निकलकर भारत की जर्सी पहनना हर खिलाड़ी का सपना है। अब अवी मानिकपुरी इस सपने को जीने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ को उनसे बड़ी उम्मीद है। वो पूरे देश की उम्मीद बन चुके हैं। प्रदेशवासियों की नज़रें अब जापान में होने वाले एशिया कप पर टिकी है, जहां ये युवा खिलाड़ी और हमारी युवा टीम तिरंगे की शान बढ़ाने उतरेंगे। एक बहुत ही प्यारी सी खबर, छत्तीसगढ़ की हम सब की बेहद पसंदीदा पारंपरिक भाजियां अब सिर्फ स्वाद ही नहीं बल्कि सेहत का भी बड़ा खजाना साबित हो रही है। रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की रिसर्च में खुलासा हुआ है कि पालक, लाल भाजी और बथुआ जैसी स्थानीय भाजियों में कई जरूरी विटामिन भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ की पारंपरिक भाजियां वैज्ञानिक रिसर्च में भी सुपर फूड साबित हो रही है। रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की स्कूल ऑफ स्टडीज इन केमिस्ट्री की रिसर्च में सामने आया है कि स्थानीय पत्तेदार भाजियां पोषण के मामले में बेहद समृद्ध है। रिसर्च स्कॉलर टेकेश्वरी ने प्रोफेसर कमलेश श्रीवास्तव के निर्देशन में यह अध्ययन किया है। इस शोध में छत्तीसगढ़ की कई पारंपरिक भाजियों में विटामिन B1, B2, B3, B6 और B9 यानी फोलेट की मात्रा का परीक्षण किया गया। ये शोध अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स में प्रकाशित हुआ। अध्ययन में पाया गया कि बथुआ भाजी में विटामिन B1 और B3 की मात्रा सबसे ज़्यादा है। वहीं कुसुम भाजी में विटामिन B2 और B6 भरपूर मात्रा में पाया जाता है। बोहार भाजी में फोलेट यानी विटामिन B9 की मात्रा सबसे अधिक दर्ज की गई है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये विटामिन शरीर को ऊर्जा देने, तंत्रिका तंत्र को मजबूत करने, रक्त निर्माण, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और त्वचा को स्वस्थ रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। इस शोध में अमारी भाजी, बोहार भाजी, चौलाई भाजी, चुनचुनिया, करमत्ता भाजी, मेथी, पोई भाजी, पटवा भाजी और लाल भाजी जैसे कई स्थानीय सब्जियों का वैज्ञानिक विश्लेषण हुआ। इसके लिए हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी यानी HPLC तकनीक का इस्तेमाल हुआ। अमारी को आयरन और विटामिन C का अच्छा स्रोत मानते हैं, जबकि करमत्ता भाजी रक्तचाप नियंत्रित करने और त्वचा रोगों में फायदेमंद। चौलाई और चुनचुनिया में सृजन रोधी और रोग प्रतिरोधक गुण पाए जाते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि लोग आज विदेशी और प्रोसेस फूड की ओर ज़्यादा आकर्षित हैं, जबकि हमारे स्थानीय पारंपरिक खाद्य पदार्थ, हमारी भाजियाँ कहीं ज़्यादा पौष्टिक और स्वास्थ्यवर्धक है। ये पारंपरिक भाजियाँ सिर्फ गाँव की थाली तक सीमित नहीं बल्कि वैज्ञानिक रिसर्च के बाद इन्हें नेचुरल सुपर फूड के रूप तौर पर पूरा देश देख रहा है।
राजस्थान की शाही पहचान मानी जाने वाली लग्जरी ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स ने इस बार इतिहास रच दिया है। 45 साल में पहली बार यह ट्रेन मई की भीषण गर्मी में भी पर्यटकों को लेकर रवाना हुई है। पर्यटकों के बढ़ते क्रेज और भारी मांग के चलते प्रशासन ने यह बड़ा फैसला लिया है। राजस्थान के पर्यटन इतिहास में एक नया अध्याय। दुनिया की सबसे मशहूर लग्जरी ट्रेनों में शामिल पैलेस ऑन व्हील्स अब मई की तपती गर्मी में भी दौड़ रही है। 45 साल के इतिहास में ये पहली बार है जब ट्रेन का संचालन मई महीने में हो रहा है। आमतौर पर मई से अगस्त तक भीषण गर्मी और मेंटेनेंस के कारण इस ट्रेन का संचालन बंद रहता था, लेकिन इस बार पर्यटकों की भारी मांग को देखते हुए रेलवे और राजस्थान टूरिज्म निगम यानी आरटीडीसी ने इसे चलाने का ऐतिहासिक फैसला लिया। भारतीय रेलवे और राजस्थान टूरिज्म द्वारा संयुक्त रूप से संचालित यह ट्रेन शाही मेहमान नवाजी और लग्जरी सुविधाओं के लिए दुनिया भर में मशहूर है। 22 कोच वाली इस ट्रेन में 14 लग्जरी सैलून, 2 रेस्टोरेंट कम बार, स्पा कोच और आधुनिक सुविधाएं मौजूद है। हर केबिन में एयर कंडीशनिंग, अटैच बाथरूम, वाईफाई, लॉकर और 24 घंटे निजी खिदमतगार की सुविधा है। ट्रेन का इंटीरियर राजस्थान की शाही रियासतों की झलक देता है, जो पर्यटकों को राष्ट्रीय अनुभव कराता है। 20 मई से 25 मई तक चलने वाली ये विशेष यात्रा दिल्ली के सफदरजंग स्टेशन से शुरू हो गई। करीब 2610 किलोमीटर की यात्रा के दौरान ट्रेन जयपुर, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, जैसलमेर और बीकानेर जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों से होकर गुजरेगी। 1982 में शुरू हुई पैलेस ऑन व्हील्स को भारत की पहली लग्जरी हेरिटेज ट्रेन माना जाता है। राजस्थानी संस्कृति, शाही आतिथ्य और महलों जैसी सुविधाएं के कारण दुनिया भर के ट्रेनों के बीच 42 डिग्री में भी ये पसंद बनी हुई है। उनका उत्साह गर्मी में कम नहीं हुआ है। मई में इस शाही सफ़र का आनंद लेने के लिए ट्रेन पूरी तरह बुक है। पैलेस ऑन व्हील्स की यह सफ़र साबित करता है कि राजस्थान की शाही विरासत का आकर्षण आज भी दुनिया भर के पर्यटकों को खींच रहा है। लखनऊ में एक अनोखी तस्वीर देखने को मिली, जहां करीब 70 जज पेट्रोल डीजल बचाने, पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने साइकिल से कोर्ट पहुंचे। जजों की साइकिल यात्रा शहर में चर्चा का विषय है। लखनऊ की सड़कों पर शुक्रवार सुबह एक अलग ही नज़ारा देखने को मिला। सूट बूट में तैयार जज साइकिल चलाते हुए कोर्ट की ओर बढ़ते नजर आए। ये पहल ईंधन बचत और पर्यावरण संरक्षण के संदेश के साथ शुरू है। जिला जज मलखान सिंह के नेतृत्व में 70 जजों ने साइकिल अभियान में हिस्सा लिया। 9 बजे सभी जज डालीबाग इलाके से साइकिल पर रवाना हुए। जस्टिस राजेश चौहान ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पर्यावरण संरक्षण और ईंधन बचत के लिए ऐसे प्रयास बेहद ज़रूरी हैं। जजों ने साइकिल चलाकर लोगों को संदेश दिया कि छोटी पहल भी बड़ा बदलाव ला सकती है। सड़क पर जजों को साइकिल चलाते देख लोग हैरान लगे रह गए। कई लोगों ने इस पहल की सराहना की और इसे समाज के लिए प्रेरणादायी बताया। अनोखी पहल का मकसद सिर्फ संदेश देना नहीं, बल्कि लोगों का पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी का एहसास कराना भी है। छोटी दूरी के लिए साइकिल का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। लखनऊ के जजों की यह पहल एक सकारात्मक संदेश भी देती नजर आई। आज के लिए चर्चा में इतना ही। इजाजत दीजिए शकील साजिद को। नमस्कार।